हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे प्रोडक्ट है जो आपने कभी ना कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी अन्य वेबसाइट पे देखा होगा। और वहाँ पे आप देखते होंगे कि ये जो प्रोडक्ट होता है इसका जो टाइटल होता है कार स्टीरियो बेस कंट्रोल वॉल्यूम नॉब करके इसका टाइटल होता है। और इसमें जो एक पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं और दो आरसीए सॉकेट लेफ्ट राइट इनपुट और आउटपुट के लिए। तो बहुत लोग क्या सोचते होंगे कि एक साइड अगर हम नॉर्मली इनपुट देंगे तो दूसरा साइड बेस आउटपुट देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ये समझकर खरीदते होंगे कि एक साइड अगर हम इनपुट देते हैं तो दूसरे साइड बेस आउटपुट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये एक पोटेंशियोमीटर ही समझ लीजिए, बस इसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये पोटेंशियोमीटर दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर होता है और इस टाइप के आपको दो आरसीए मिल जाता है दो साइड के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फीमेल और मेल करके जो है यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा सकूँ। तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये एक पोटेंशियोमीटर है और इसमें ये आरसीए फीमेल सॉकेट लगा हुआ है और यहाँ पे आरसीए फीमेल सॉकेट लगा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेल लगाया हुआ है क्योंकि मेरे पास ऐसा अभी नहीं था। और मैं चेक करके दिखाऊंगा क्योंकि चेक करने में मुझे यही काम आएगा, इसीलिए मैंने इसी को लगा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से उसके अंदर रहता है जो सिर्फ इनपुट के लिए ये आया हुआ रहता है इनपुट पे और आउटपुट से ये गया हुआ रहता है। तो आप लोग सोचेंगे कि वहाँ पे लिखा रहता है बेस कंट्रोल, तो बेस कंट्रोल किस लिए होता है? और वहाँ पे आप ये भी देखते होंगे कार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास एक कार स्टूडियो है। तो जो महंगे वाले कार स्टूडियो होते हैं उसमें एक फीचर होता है इसके बैक साइड में आउटपुट का। तो ये जो आरसीए सॉकेट बना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट सबवूफर के लिए आउट हो जाता है और एक नॉर्मली आउटपुट होता है। तो जो हमारा सबवूफर आउटपुट होता है जो एम्प में जाता है, जैसे कार में अगर कोई बंदा एम्प लगा रहा है तो यहाँ से जो सबवूफर आउटपुट करेगा और वो डायरेक्ट जाके एम्प में इनपुट हो जाएगा। इसके बीच में कहीं भी साउंड कंट्रोल के लिए कोई पोटेंशियोमीटर नहीं है, वो एम्प में ही होता है। लेकिन एम्प पीछे होता है या सीट के नीचे सेट कर दिया जाता है, तो उसको जो है कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसीलिए जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं जो बेस कंट्रोल के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको यूज करके आप बेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका यूज किस लिए होता है? जैसे ये जो हमारा कार स्टूडियो है तो इस पे तो चार ऑलरेडी हमारा स्पीकर रहेगा जो दो साइड में रहेगा और दो बैक में रहेगा। ये तो कार स्टूडियो पे रहेगा, लेकिन जो एम्प होता है उस पे ज़्यादातर लोग सबवूफर को यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि साउंड जो होता है, नॉर्मली साउंड जो होता है जो स्पीकर लगे होते हैं कार स्टूडियो पे, उसके मुकाबले बेस उसमें ज़्यादा दे रहा होता है। बार बार कौन सीट के नीचे या पीछे जो एम्प जहाँ भी सेट हो वहाँ पे कंट्रोल करने जाएगा। उसी समस्या को देखते हुए कंपनी ने इसको बनाया है और ये काफ़ी महंगा में बिक रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सस्ते में बना दिया है। आप देख सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर है और फीमेल जैक है और इसका सर्किट डायग्राम आपने शुरू में देख लिया या थंबनेल में लगा होगा। इसके इंटरनल में जो कंपोनेंट होते हैं बस वही होता है, इसके अलावा उसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता है। जैसे ये लो पास फिल्टर है और कुछ अगर पीएफ रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर। तो आइए हम दिखाते हैं कि इसका सेटिंग जो है किस प्रकार से करता है और यूज किस प्रकार से करता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कार स्टूडियो है और एम्प के जगह पर मैं एक एम्पलीफायर जो है यूज कर लेता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा कार स्टूडियो है और ये मेरा एम्प है। तो इसका हम कनेक्शन इसमें किस प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ से आरसीए पिन से दो पिन उठाते हैं लेफ्ट और राइट, और जहाँ पे मेरा एम्प है उसमें इनपुट कर देते हैं। बाकी इसके बीच में कोई पोटेंशियोमीटर नहीं होता है। जो पोटेंशियोमीटर होता है एम्प में होता है, तो यहाँ से कंट्रोल करता है, जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे कंपनी ने कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में। तो देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा कार स्टूडियो है, तो यहाँ से बेस के लिए हम यहाँ पे दो पिन लगाते हैं, ये आरसीए है। तो यहाँ से जो ये आउटपुट करता है, तो मान के चलिए अगर ये पोटेंशियोमीटर नहीं है तो डायरेक्ट एम्प में हमारा इनपुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसका सर्किट बनाया हुआ है, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये पिन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे
ये वाला पिन यूज कर लेता हूँ। इसमें मैं ये वाला इनपुट दे देता हूँ और ये एम्प में लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो गया। समझ लीजिए आपका एम्प है और ये कार स्टूडियो है। इस एम्प में मैं ये स्पीकर यूज कर लेता हूँ। बूफर स्पीकर है जो कि एक तरह से ये सब बूफर के लिए काम करेगा। इस पे मैंने एक बूफर स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। तो आइए हम इस दोनों में सप्लाई देते हैं और चेक करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो इसमें भी मैं सप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ। दोनों में मैंने सप्लाई दे दिया है। देखिए यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है और ये जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑक्स मोड पे चला जाता है। तो कार स्टूडियो में सप्लाई आ चुका है। देखिए मैं यहाँ पे यूएसबी को लगा देता हूँ। यहाँ पे ये सॉन्ग प्ले हो चुका है और ये 17 पॉइंट पे है अभी। तो कार स्टूडियो पे अभी मैं कोई स्पीकर को कनेक्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है बेस कंट्रोल के लिए वो किस काम से होता है। तो समझ लीजिए यहाँ से हमारा जो बेस फिल्टर कर रहा है वो इनपुट हो रहा है एम्प में, लेकिन ये बीच में ये लगा हुआ है। तो यहाँ से बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए बस इसका काम जो होता है यही होता है कि कार स्टूडियो से जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी आउटपुट होता है एम्प के लिए, उसके बीच में जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसको कम ज़्यादा करने का ये काम करता है। अगर हम यहाँ से इसका कंट्रोल करें तो जो हमारा कार स्टूडियो पे जो स्पीकर लगा होता है उस पे भी ये कंट्रोल करेगा। इसका जो मेन काम होता है बस यही होता है कि हमारा जो कार स्टूडियो है यहाँ पे से जो लो फ्रिक्वेंसी आउटपुट हो रहा है एम्प के लिए, इसके बीच में जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी है वो हमें कम या ज़्यादा करने के लिए इसको लगाते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो बेस कंट्रोल आपको ऑनलाइन मिल रहा है ये कितना काम का चीज़ है और इसका कितना प्राइस होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।